बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नमल टीवी स्टूडियो और मीटिंग दी एलुमनाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मीटिंग दी एलुमनाई रेक्टर नमल का विजन, और इस प्रोग्राम में हम मुलाकात करते हैं हमारे एलुमनाइज़ के साथ और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखें और जो उनकी ज़िंदगी में मामूलात चल रहे हैं और नमल से तालीम हासिल करने के बाद जो उन्होंने फ़ील्ड में एक्सपीरियंस किया है और जो अभी वो कर भी रहे हैं उसके बारे में जान सकें। तो आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को मदऊ किया है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। तो जनाब अनम अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, हम टीवी के साथ होती हैं और इसके साथ साथ हम टीवी के अलावा भी पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स में इन्होंने काम किया है और नमल टीवी स्टूडियो में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तो अनम अहमद साहिबा, आपको नमल में वेलकम कहते हैं और आज आप नमल टीवी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी नमल ने मुझे बुलाया मेरा दिल करता है मैं भाग के आ जाऊं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, इस यूनिवर्सिटी से जो मैंने सीखा वो अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ। आई होप सबको पसंद आ रहा होगा, आप लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं। डेफिनेटली वो सबको पसंद आ रहा है और आपने जिस तरीके से मेहनत की है, ये भी मैं नाज़रीन को बता दूं कि अनम का और मेरा जो बैच है तकरीबन वो एक ही है और हमने पढ़ा भी एक साथ है और उस ज़माने में भी मैंने इनको देखा और उस ज़माने में रोज़ टीवी से स्टार्ट आपने लिया था। कैसा रहा और नमल में पढ़ना और देन उसके बाद फील्ड में जाना और रोज़ से स्टार्ट लेना और फिर उसके बाद बहुत सारे चैनल से होते होते हम तक पहुंचना, कैसा तजुर्बा? अच्छा, एक तो मेरी जो जर्नी है ना वो काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल थी आम लोगों के हिसाब से। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब डिग्री ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। इसको मैं अपने आप को लकी कहूँगी कि मैं पहले सेमेस्टर से ही मेरी जॉब हो गई थी रोज़ न्यूज़ में। सुबह मैंने यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है अर्ली मॉर्निंग घर से यहाँ पर, हाँ, और दोपहर में मैंने चले जाना है ऑफिस और रात 10 बजे तक मैं वहाँ पे, और रात को 11-12 बजे मैं घर पहुँचती थी। और मतलब मेरे लिए इट वॉज वेरी वेरी टफ, बट एक करियर बनाना था, आगे बढ़ना था। नमल ने जो सिखाया वो बहुत काम आया। यानी फील्ड में जिस भी इदारे में मैंने काम किया है प्रैक्टिकली, वो यहाँ का सिखाया हुआ मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे काम ज़रूर आई हैं। अच्छा अनम, ये बताइए कि आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूँ और आजकल स्टूडेंट्स को देखते हैं तो हर कोई एंकर ही बनना चाहता है। कितना मुश्किल है एंकर बनना? बज़ाहिर तो दिखने में लगता है बहुत ज़बरदस्त है और जब हमें भी स्टूडेंट्स देखते हैं, आपको भी देखते हैं तो कहते हैं ओहो बहुत, हमने तो यही सब कुछ करना है। और हर बंदा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो एंकर ही बनना चाहता है, वो एंकर और ऑन स्क्रीन ही आना चाहता है। उनको ये आप बताइए कि कितना मुश्किल तजुर्बा है ये, मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं कंपैरेटिवली अगर अभी के ज़माने की बात करूँ और जब हमने स्टार्ट किया था या जो हमारे भी सीनियर्स थे, तो टाइम का बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले बहुत मुश्किल था। आपने इस फील्ड में जाना कैसे है, अगर आपका कोई लिंक नहीं है, आपने एंटर कैसे होना है, आपको हर हाल में एक प्लेटफॉर्म चाहिए था एंकरिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो गई हैं। एक तो अब जिस तरह मैं यहाँ पे थी तब ये यहाँ पे सेटअप नहीं था, ये स्टूडियो नहीं था। प्रैक्टिकली जाहिर है टीचर्स ने हमें सिखाया तो बहुत, बट एक स्टूडियो एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी के स्टूडेंट्स के लिए ये भी सहूलत हो गई। उस वक्त एक रेडियो हुआ करता था यहाँ पे, उसमें भी बाद मैंने एक दफ़ा खबरें पढ़ी हैं बाय द वे यूनिवर्सिटी के रेडियो पे। तो खैर उस वक्त मुझे हर हाल में, या उस वक्त के स्टूडेंट्स को हर हाल में एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता था। हम डिपेंड कर रहे होते थे किसी ना किसी मीडिया हाउस पे। अभी कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। आपने बस अपना कैमरा ऑन करना है और शुरू हो जाना है। आप अपने स्किल्स को निखार सकते हैं घर बैठे हुए। अब तो अर्निंग सोर्स भी, मतलब आप घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल ऑन करना है और आपने कर लेना है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को टीवी पे ही आके खबरें पढ़नी है तो आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने आप को निखार के बेहतर करके वहां जाएं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा यूजफुल है। हमें उस वक्त इतना पता नहीं था और जमाना भी थोड़ा सा जमाना भी मुख्तलिफ था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की जो दौड़ है और फिर हर कोई जो है वो वायरल भी होना चाहता है। हर कोई जो है मुख्तलिफ तरीके से स्क्रीन पर
آنا بھی چاہتا ہے, ان کے پاس سورسز بھی ہیں, بچوں کے پاس سورسز بھی ہیں, لیکن وہ اسے صحیح طریقے سے اور مناسب طریقے سے یوٹیلائز نہیں بھی کر پا رہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, اور عمومی طور پہ وہ یہ بھی تاثر لیتے ہیں کہ اگر جیسا آپ نے بھی کہا کہ ان کے پاس اپرچونٹیز تو ہیں, لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کون سا کمال کر لیا ہے, یا یہ کون سا ایسا کوئی علیحدہ سے کام کر رہے ہیں, حالانکہ اس کے بیہائنڈ دا سین جو ہے ایک بہت لانگ جرنی ہے, ایک بہت لانگ سٹوری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال سے کوئی بھی جاب آسان نہیں ہے. یہاں پہ کیمرہ مین کھڑے ہیں, ان کی جاب آسان نہیں ہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھے, ہماری جاب آسان نہیں ہے. پی سی آر میں لوگ بیٹھے, ہر کسی کی اپنی ایک جرنی ہے, اپنا ایک ایکسپیرینس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ والا جو بندہ بیٹھا نا یہ بڑا مزے کا کام کر رہا ہے, اس کی تو زندگی آسان ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کن چیزوں سے گزرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اسکرین پہ آنا ہے تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک دم سٹوری ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لکھی ہوئی سٹوری, ریٹن سٹوری وہی پڑھنی ہے. ایک اینکر کا مطلب ہے آپ کو ہر ایشو پہ گرپ ہونی چاہیے, اور ایک اینکر کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی ایشو پہ اگر آپ کو گرپ نہیں ہے, کوئی ایشو ایسا آ گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو الف بے نہیں پتا, تو اینکر وہ ہے جو اس چیز کو بھی ہینڈل کر جائے. جس ایشو کا آپ کو پتا وہ تو آپ ہینڈل کر ہی جائیں گے. اینکر وہ ہے جس چیز کا آپ کو نہیں پتا, آپ دیکھنے والے تک وہ فیل نہ جانے دیں کہ یہ تو بالکل بلینک بیٹھا ہوا ہے. تو ملٹیپل ٹائمز میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایشو ایسا آ گیا ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن آپ نے بلینک نہیں ہونا, یو ہیو ٹو ہینڈل. تو وہ ہے اینکر میری نظر میں. اچھا انم, جیسا آپ نے کہا کہ جو ہمارا ٹائم تھا تو اتنی سورسز نہیں تھے, لمیٹڈ تھی سورسز, لیکن اس میں بھی بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ کرنے کی لگن بھی تھی, اور خود کو گروم بھی کیا. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ ارتقائی عمل ہے, اور انسان جو ہے سیکھتا ہے. اس زمانے میں اور نمل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے کیا کچھ آپ نے سیکھا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا انڈسٹری میں, اور جو میڈیا کی فیکلٹی تھی اس نے کس طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا فیلڈ میں جانے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پریکٹیکلی تو نمل میں اس وقت اسٹوڈیو نہیں تھا, تو میں نے یہاں پہ جو ایف ایم ہے وہاں پہ جا کے نیوز, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے سیمسٹر سے جاب کی طرف چلی گئی تھی, تو میں پہلے سیمسٹر سے جاب کری تھی. لیکن یہ ہے کہ وربلی جس طرح سے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا, اور سب سے بڑھ کر جو مجھے سپورٹ ملی اپنی یونیورسٹی سے کہ اگر میں نے آفس بھی جانا ہے, یہاں پہ بھی آنا ہے, دونوں چیزیں مینیج کرنا ہے. سم ٹائمز اسائنمنٹس مس ہو جاتی تھی, سم ٹائمز میں کچھ کمپلیٹ نہیں کر پاتی تھی, تو اس میں بھی ٹیچرز نے مجھے کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ نہیں. بلکہ آپ کی تو اسائنمنٹ میرا خیال ہے ہماری اور آپ کی اسائنمنٹ وہی ہوتی تھی جو ہم فیلڈ میں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اسے پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہے. اگر آپ کو یونیورسٹی سے سپورٹ نہیں ہے, اگر یونیورسٹی کہہ رہی نہیں آپ نے اتنی اٹینڈنس ہر حال میں پوری کرنی ہی ہے, چاہے دیکھیں ہم بھی تو ایک یونیورسٹی کا نام ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس ادارے کا بھی نام بن رہا ہے. اگر ٹیچرز اور ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تو شاید ہم گرو بھی نہیں کر سکتے, ایون ہم اسٹارٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یونیورسٹی کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے میں اگر میڈیا ادارے میں جہاں میں نے کام کیا, اگر وہ مجھے اسٹڈیز میں سپورٹ نہیں کرتے کہ جب میں کہتی ہوں میرے پیپرز ہو رہے ہیں, مجھے یونیورسٹی جانا ہے, مجھے یہاں سے چھٹی کرنی, اگر وہ بھی مجھے سپورٹ نہیں کرتے تب بھی میں اس جگہ پہ نہ ہوتی. اچھا یہ بتائیں, مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہاں پہ ریڈیو سے سٹارٹ لیا. نہیں, میں نے ریڈیو سے سٹارٹ نہیں لیا, نمل میں ریڈیو کے حوالے سے کام کیا. وہ کوئی ایبسنٹ تھا جو ریڈیو کرتا تھا یہاں پہ, تو ایک دو دفعہ بس میں نے کیا. یہ بھی ایک موقع ہے کہ اسکلز جو ہیں آپ کے کل کے سامنے. مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوئی بجائے اس کے کہ جو میں روز نیوز میں آن ایئر تھی, تو مجھے تھوڑا سا فخر محسوس ہوا, یار یہ میری یونیورسٹی ہے. وہ مجھے کہہ گیا کہ چلیں آپ ہمارے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب ہمارے, جیسا ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا کیمرہ ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ایک دفعہ یہاں پر برتھ ڈے تھی اور مین کیفے میں, اور وہاں پر جناب انم سے کہا گیا کہ بھئی تم نے نیوز کے سٹائل میں برتھ ڈے وش کرنی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں. کوئی ایسی یاد جو آپ کو یاد پڑتی ہو کہ جب آپ نمل کا نام آتا ہے, نمل کا ذکر آتا ہے, تو فوراً سے آپ کو کلک کرتا ہے کہ یار میں نے کلاس میں یہ کیا تھا, یا میں نے جیسا ابھی آپ نے ریڈیو کا کہا کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو بہت ساری باتیں ہیں جب نمل کوئی کہتا ہے کہ نمل, تو آپ کہتے ہیں یہ بس یہ چیز ہے. میری نا میں کوئی بہت پڑھاکو لڑکی نہیں تھی, میں ذرا نا شرارتی. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے, مجھ سے تو نہیں چھپا رہ سکتا. تو میں بڑی شرارتی تھی, اور مجھے میں کلاس میں زیادہ دھیان اتنا کوئی نہیں ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی اسٹوڈینٹس کو کہ آپ ایسے کریں, بٹ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں, ہاں میں بالکل انکریج نہیں کری. سو مجھے ایک چیز بڑی یاد آتی, عقیل سر کی کلاس تھی, اور میں اور میری فرینڈ
हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में और हम कैफे में चाय ले रहे थे और सर हमारे से पहले चले गए क्लास में. तो बस वो दिन था कि उन्होंने कहा कि हम क्लास में अंदर जाएं, वो कहीं बाहर निकलो. अच्छा. उन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया. हमने अच्छा. बड़ी बाहर खड़े रहे, सर से कहा मुज़ाकरात करने के लिए आप थोड़ी देर बाहर आ जाए. पूरी क्लास के सामने करते हैं और जरा पूरी क्लास के सामने हमें मामला हमें ना सेट करवाएं, आप बाहर आके. उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता. तो बाद में जाके उनके ऑफिस में हम सॉरी करके आए. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी को है. उसको मेंटेन करना है. बिल्कुल जरूरी है. मैं आज हम लोग समझते हैं ना कि ये बहुत जरूरी है. यही टीचर जो हैं आपको फील्ड में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं. बिल्कुल. मैंने तो सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ. मेरे साथ जो तारिक महमूद सर, वो एक तो मेरे कुलीग भी थे, हम न्यूज में एज अ रिपोर्टर थे और मैं वहाँ पे एंकर थी. तो वो एक मेरे लिए मेमोरी थी कि तारिक सर के साथ मैंने पढ़ा नहीं था वैसे उनसे, लेकिन वो मेरे साथ हम में और उनके साथ मेरा बड़ा एक अच्छा रिश्ता और बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया. मैं उनका जरूर इसमें जिक्र करना चाहूंगी कि तारिक सर को हम सारे जिन्होंने उनसे पढ़ा है, जिन्होंने उनसे सीखा है, मैंने उनसे फील्ड में सीखा है, बहुत मिस करते हैं हम लोग. मैं नमल की जब भी याद आती है तो मुझे तारिक सर जरूर याद आते हैं. हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं और आप यकीन जानिए कि एक बड़ा नाम थे. बहरहाल ये फरमाइएगा कि जो सीखा वो कितना काम आया, और एंकरिंग में स्पेशली क्योंकि आप एंकरिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो जैसा आपने कहा कि मेरी जर्नी जो है वो एक आसान जर्नी नहीं थी, एक बहुत मुश्किल जर्नी थी. लेकिन हम देख रहे होते हैं, हम क्लास में सीख रहे होते हैं, एंकरिंग कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे टास्क जो हमें हमारे टीचर्स की जानिब से दिए जाते हैं, हम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कितना सीखा, कितना काम आया और कैसा तजुर्बा रहा? जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, सीखा तो यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत, और सपोर्ट भी बहुत मिली. ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो किताबों में पढ़ लिया वो ही सीखना है. टीचर्स के बिहेवियर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. यहाँ पे इतना पॉजिटिव एक जो एटमॉस्फेयर था उस वक्त भी था. आई होप उससे अब बेहतर ही हुआ होगा, लेकिन उस वक्त भी हमारे लिए, मेरे लिए नमल से, देखिए मैंने बहुत सारे इदारों में पढ़ा भी है इससे पहले, कॉलेज, स्कूल, लेकिन नमल से बढ़ के मेरे लिए शायद कोई इदारा नहीं है. कोई मेमोरी मुझे उस तरह से नहीं हिट करती माइंड में. जिस तरह से नमल का खासा भी है कि जो यहाँ आता है बस वो नमल का हो जाता है. और जो मेरे यहाँ पे कनेक्शंस बने हैं टीचर्स के साथ, और जो मेरी इवन फ्रेंड्स भी हैं, अभी भी हमारा गेट टुगेदर मेरा उनके साथ ही मोस्टली होता है. तो यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाया. टीचर्स के साथ भी बड़ा अच्छा बॉन्ड था. बाबर सर का मैं खास तौर पर, कासिम सर, अकील सर, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे ग्रो करने में हेल्प की और मुझे हमेशा इनकरेज किया. अच्छा, जब मैं न्यूज करके अगले दिन यूनिवर्सिटी आती थी तो टीचर्स, अब बाबर सर जो हैं ये भी और कासिम सर, सब मुझे फीडबैक देते थे कि अच्छा आपने ये पढ़ा. अच्छा, एक दफा तो मुझे किसी ने ये कहा, अब मैं जिस तरह देखती हूँ मैं इससे भी ज्यादा स्किनी, तो मेरी आवाज है थोड़ी सी बेस वाली, भारी आवाज है. अभी तो खैर गला खराब है, अभी ये मेरी आवाज नहीं है, लेकिन आवाज मेरी थोड़ी बेस वाली है. तो मुझे एक दफा टीचर ने कहा कि तुम्हारी जब आवाज आती है तो हमें लगता है अच्छा ठीक, जब तस्वीर आती है तो लगता है बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही आवाज. तो मैंने कहा मीडिया में यही आवाज रिक्वायर्ड है, मतलब उनको भी पता है. तो जैसी आवाज मेरी है वो वैसी रिक्वायर्ड भी होती है. तो ये मुझे याद था कि टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे वजूद के साथ मैच नहीं करती. अच्छा, नहीं, ये अप्रिशिएट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. हाँ. और ये लाइटर नोट पे अप्रिसिएशन होती है. ये भी जरूरी है ना, टीचर्स और स्टूडेंट्स का बॉन्ड थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी होना चाहिए. आजकल वो जमाना नहीं है कि आप डंडे के जोर पे बच्चों को पढ़ाएंगे. आजकल तो जेन जी है तो और ज्यादा, और जेन जी के साथ तो और ज्यादा जलन होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चल सकते. फ्रेंडली माहौल में भी जाना पड़ता है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है. अनम, ये बताइए कि आज के स्टूडेंट को, हमारे जो तलबा हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या ऐसा करें कि वो भी आपकी तरह जो है मार्केट में, इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकें, और क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उनकी आदत बन जाए, और फिर जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वाकई कहा जाए कि ये नमल की प्रोडक्ट है और वाकई बहुत कुछ जानते हैं. देखिए, अगर तो आपने जर्नलिज्म में जाना है, ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन है, सबसे पहले अपनी आदत बनाएं कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें. जो कि आजकल हम देखते नहीं पढ़ते. देखें, हाँ, न्यूज़पेपर देखें. मुझे पहले ना ये डिफरेंस समझ नहीं आता था. जब मुझे भी शुरू में कहा जाता था न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर, मैंने कहा यार न्यूज़ टीवी तो सुन तो लिए, अभी कितनी न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है. नहीं, ये बहुत जरूरी. आप कॉलम्स पढ़ें,
कॉलम्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, न्यूज़पेपर की खबर में और उसमें, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं ना आपके जहन में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है. आजकल के बच्चे जरा पढ़ने से दूर भागते हैं, मैं उस जमाने में भी ऐसी थी खैर, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना, इश्यूज पे ग्रिप होना, इश्यूज में इंटरेस्ट लेना जरूर. आप देखें, ये ना सोचें कि आपने स्क्रीन पे आना है, बंद सवर के बैठना है, दैट इज इट. नो, आपको हर इशू पे ग्रिप होनी चाहिए. एटलीस्ट आप शुरू तो करें उसको लर्न करना. आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक वो कीड़ा जरूर होना चाहिए. सिर्फ बन ठन के बैठना इज नॉट एंकरिंग नाउअडेज. आप पकड़े जाओगे 2 मिनट में, व्यूअर आपको पकड़ लेगा. दे आर वेरी स्मार्ट जो आपको देखने वाले हैं. इस हवाले से मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा चल लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, देयर इज नो शॉर्टकट, या शायद कोई साल, जो कोई बहुत लकी हो. हाँ, और देखें आपको कोई बैक करने वाला भी कोई इतना नहीं होता. अगर आपको कोई मीडिया में ले जाने वाला है, कोई आपका सोर्स है, वो भी एक हद तक आपको बैक करेगा ना. जब आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, आप इश्यूज पे, आप कंटेंट में मार खाएंगे, तो कोई आपको बैक नहीं करेगा. अल्टीमेटली इदारा कहेगा जी. स्क्रीन भी बिल्कुल आईने की तरह होती है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है. तो मेरे ख्याल से सीखने की जो अंदर होती है ना, एक लगन होनी चाहिए. वो नहीं मिस होनी चाहिए. चाहे आपको रिपोर्टिंग में जाना है, चाहे आपको एंकरिंग में जाना है, इवन बिहाइंड द कैमरा भी अगर आपको काम करना है, जर्नलिज्म में पढ़ना और इश्यूज को देखना बहुत जरूरी है. और मेरे ख्याल से अभी बच्चों को ये इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है कि कोई मीडिया हाउस हमें चांस देगा तो ही हम बनेंगे, वरना तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे. नो, आपको जरूरत नहीं है. आप निकालें मोबाइल, आप निकालें कैमरा और स्टार्ट करें आप इश्यूज पे बोलना. आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस पोस्ट करें. आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आप लर्न करते जाएंगे. एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि यार नहीं, अब मैं किसी इदारे में जाने के उसमें हूं कि अब मुझे रिजेक्ट शायद ना करें. और इवन आप डिपेंडेंट भी ना रहे. मैं तो ये कहती हूँ कि आप इदारे पे डिपेंडेंट, आप अपना भी कर सकते हैं. एंकरिंग करनी है ना आपको, शायद आपको ज्यादा रिकग्निशन मिल जाए सोशल मीडिया पे, बजाय आप जो किसी चैनल में काम करें. अच्छा, आजकल अनम जो हैं PSL के हवाले से भी ट्रांसमिशंस कर रही हैं, हमने उन्हें स्क्रीन पे देखा. तो अनम से हम ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि ख़वातीन इतना ज़्यादा नहीं आती या स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं करती, कितना डिफ़िकल्ट होता है. और फिर उसके साथ एक सीरियस बीट करना और सीरियस से फिर स्पोर्ट बीट करना, यानी कि एंटरटेनमेंट में भी आना, और किस तरीके से स्पोर्ट्स के, एंटरटेनमेंट की और मुख्तलिफ बीट्स को लेकर चलना कितना मुश्किल है. इट्स नॉट मुश्किल, मेरे ख्याल से ये मुझे तो मजा आता है. अच्छा. हाँ, शुरू में ये एक्सीडेंटल था कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ मतलब आ गई. लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरा स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. जैसे नॉर्मली गर्ल्स का नहीं होता, मैच कोई नहीं देखना, किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरे घर में शुरू से मैचेस देखे जाते हैं. जब मैं नहीं भी स्पोर्ट्स करती थी तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था. लेकिन स्पोर्ट्स शो मैंने एक टाइम के बाद करने शुरू किए. वो अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मजा आता है मुझे तो अब स्पोर्ट्स में. मुझे ऐसा लगता है. ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? लाइक एक्सीडेंटल इन अ सेंस के पहले तो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स की एंकर हुआ करती थी हम में, लेकिन कोई सीरीज आई, उन्होंने कहा कि आप करेंगी. चलिए ये तजुर्बा हाँ, ये तजुर्बा करके जिस अमूमी तौर पे हमारे तजुर्बात चलते रहते हैं. हाँ, तो जाहिर है किसी को चांस देंगे तो पता चलेगा कि वो कैसा करता है. तो मैंने हम में सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं किया हुआ, मैंने स्पोर्ट्स में मैंने 10 स्पोर्ट्स पे भी किया हुआ है. मैं रिसेंटली हम मसाला का भी शो कर चुकी हूँ. तो हमने मुझे सारे चैनल्स में यूटिलाइज किया हुआ है. इवन हम टीवी पे भी कुछ ड्रामों में मेरे क्लिप्स आए हुए. तो हम का शायद ही कोई चैनल है जो मैंने जिसको ना जो बीच मैंने कवर. ये मेरे लिए एक नई बात थी कि अनम जो है शोबिज इंडस्ट्री में भी जाके शोबिज में एज एन एक्टिंग नहीं मैंने की, बट वो ये होता है ना कि आप न्यूज से रिलेटेड ही कोई काम वो आपसे ले लेते हैं किसी ड्रामे में चलाने के लिए, उससे रिलेटेड स्टोरी आपसे करवा लेते हैं. इवन मैं मेरा एक मूवी में भी क्लिप वो छोटा सा आया था. तो वो उसमें मुझे जगह जगह प्लेस कर लेते हैं. मल्टीटास्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी ट्रांसमिशन, आप करंट अफेयर्स की कोई ट्रांसमिशन देखें, कल भी मैंने एक ट्रांसमिशन की है, तो ये चैलेंजिंग शुरू में था मेरे लिए. कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, इश्यूज पे ग्रिप नहीं होती थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें, अगर आपको इदारे चांस नहीं देंगे तो आप कैसे सीखेंगे? आप पीछे बैठ के एक हद तक सीख सकते हैं. जब तक आप उस सीट पे आके नहीं बैठेंगे, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे जिसको हैंडल करते हुए आप दूसरों को देखते हैं, जब तक आप पे रिलाय नहीं करेगा इदारा, जब तक आपके बैकअप पे कोई सीनियर एंकर नहीं है, जब तक सीनियर एंकर होता है उसको साथ बैठा देंगे कि नहीं आप भी साथ बैठे इशू हैंडल करें. जब कोई भी नहीं है और आपको चांस मिला है, वो है आपके प्रूव करने का टाइम.
اس کو آپ اور آپ نے اسی چانس کو جو ہے اویل کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ بھئی میں روز روز ایسے چانس نہیں ملتے. روز روز ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہی ہیں شفٹ میں اور آپ پہ ہی ریلائی کر رہا ہے ادارہ, روز روز نہیں کرے گا. اگر آپ ایک دفعہ ان کو غلط پروف کر دیتے ہیں دوبارہ نہیں دیں گے آپ کو چانس. لیکن ایگزیکٹلی اسی چانس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اور پوری ایک جرنی سے گزرنا ہے, تیاری کرنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے بہت سارے چانسز نمل نے بھی آپ کو دیے ہیں. بالکل بالکل دیے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نمل تو دیکھیں, میری تو اس یونیورسٹی سے ایسی یادیں ہیں, کچھ تو میں شیئر کر سکتی ہوں, کچھ بھی شیئر بھی نہیں کر سکتی. یعنی میری دوستوں کے ساتھ ایسی ہم شرارتیں کر دیتے تھے, لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ بھی کرتے تھے. اور آپ کو فیلڈ میں بھی بہت سارے نمل کے لوگ نظر آتے ہیں, تو ان کے ساتھ جب ان کو دیکھتا ہے تو اور یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں. اور آپ ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ میرا تو ایسا رہا ہے. میرے تو آفس میں آئی مین موسٹلی مجھے اسٹوڈینٹس مجھے لگتا ہے کہ نمل کے ہی ملتے ہیں. ایون اب تو میرے ساتھ ایک کو اینکر ہیں, وہ بھی نمل سے. اب تو بہت سارے بچے ہیں, لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت نہیں تھے اتنے, کیونکہ شاید میں نے یہاں روز نیوز سے اسٹارٹ کیا, وہاں نمل کا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت. آئی ڈونٹ نو ابھی کیا ہے. پھر میں لاہور کی مارکیٹ میں موو کر گئی, وہاں پہ نمل کے تھے, وہاں بھی لاہور میں بھی نمل کے کیمپس سے. خیر میں نے وہاں پہ بھی پڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں میں نے زندگی میں کیا 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 ہے. تو میرے لیے وہ میرے لیے ایک چیلنجنگ تھا, وہاں جا کے میرا دل نہیں لگتا. ابھی تو میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ بھی آپ کی کو ہیں, مریم خان سواتی, جو آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوتی ہیں. بہت اچھا لگا انم آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, کیونکہ وقت ہمارے پاس بھی بہت محدود ہے اور آپ اپنے انتہائی قیمتی وقت سے وقت نکال کے آج ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخر میں میرا ہمیشہ ہر ایلومنائی سے ایک کویسچن ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ریمارکس لوں اور میں بولوں اور آپ کی جانب سے ایک ایک جملہ ہو یا ریمارکس ہوں. نمل, میڈیا ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی. نمل از لو. Namal is love and a media department. Learning experience, yes. And اس کے بعد اگر میڈیا فیکلٹی کی بات کی جائے, legends. Legends, thank you so much. Legends, my teachers are legends. بہت شکریہ انم, آپ تشریف لائیں اور آئندہ بھی آپ کو ہم جو ہے زحمت دیتے رہیں گے, جیسے آپ نے بھی. آپ بھی بہت ولنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نمل کا ہر ایلومنائی جو ہے وہ بہت ولنگ ہے, بس ایک دفعہ نمل جو ہے بلائے تو صحیح. اور آج ہمارے ساتھ انم رہی, بہت ساری باتیں ہوئیں اور اینکر پرسن ہیں اور یقینی طور پہ بچوں کو ان سے سیکھنے کو بہت ملا ہوگا. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں بتایا اور ایک اچھے اینکرز کے لیے انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹپس دیں, اس پہ بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایلومنائی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.